दरअसल टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडों की बर्बरता की कहानियां देश के राजनीतिक हलकों में गूंज रही हैं। संदेश खाली की बहनों बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ अब सहन नहीं करेगा पश्चिम बंगाल, और आगामी लोकसभा चुनाव में बंगाल की जनता टीएमसी को देगी मुंहतोड़ जवाब। आज टीएमसी बंगाल में अपराधियों का संरक्षक बनी हुई है और टीएमसी के गुंडे राज्य में बर्बरता, यौन शोषण, लूटपाट और मारकाट को राजनीति में स्थापित करने में लगे हैं। यह उस समय की याद दिलाता है जब दशकों पहले ऐसे ही माहौल में कांग्रेस को पछाड़कर सीपीएम की सरकार पश्चिम बंगाल में काबिज हुई थी। अपने बंगाल दौरे में पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की स्थिति आज पूरा देश देख रहा है। मां माटी मानुष के ढोल पीटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया उसे पूरा देश देखकर आक्रोशित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुबली में संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की स्थिति आज पूरे देश के सामने है और वहां की बहनों ने जो बर्बरता झेली है उसे देश कभी माफ नहीं करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि राजा राम मोहन राय की आत्मा वहां जहां कहीं भी होगी रो रही होगी, इन कारनामों को देखकर अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि संदेश खाली में जो हुआ उसे राजा राम मोहन राय की आत्मा बहुत रोई होगी। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, तो बदले में उन्हें क्या मिला? बंगाल सरकार ने टीएमसी नेता को बचाने में जो कर सकती थी उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा दी और प्रधानमंत्री के दौरे से कुछ घंटे पहले ही शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ। बीजेपी के दबाव में तमाम नेताओं ने माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली और तब कहीं जाकर के शाहजहां शेख को मजबूर होकर सरकार को गिरफ्तार करना पड़ा।